हाय फ्रेंड्स, एम स्क्वायर के इस यूट्यूब चैनल में मैं हरीश बिष्ट आप सभी का वेलकम करता हूं। और आज हम पढ़ेंगे मैथमेटिक के 3 टॉपिक्स के बारे में। सबसे पहले इनडिटर्मिनेट, सेकंड वन इज नॉट डिफाइन और थर्ड इनफाइनाइट। उससे पहले थोड़ा सा हम डिविजिबिलिटी के बारे में देखेंगे। मान लो 75 एक नंबर है जिसे 9 से डिवाइड करना है। 9 8 जा 72, माइनस करेंगे बचेगा 3। तो 3 को रिमाइंडर बोलते हैं, 8 को क्वोशंट बोलते हैं, रिजल्ट। और जिसे डिवाइड करना है वो डिविडेंड कहलाता है, और जो डिवाइड करेगा उसे डिवाइजर कहते हैं। इन तीनों के बीच में इन चारों के बीच में एक रिलेशन होता है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, तो मैं 75 को 8 इंटू 9 प्लस 3 लिख सकता हूं ना। मान लो एक ऐसा डिवाइड है जो कंप्लीटली डिविजिबल हो जा रहा है नंबर, तो उस केस में मान लो 72 डिवाइडेड बाई 9, 9 8 जा 72 बचा 0। तो मैं इसको लिखूंगा 72 इज इक्वल टू 8 इंटू 9 प्लस 0। इट मीन 72 इज इक्वल टू 8 इंटू 9। ठीक है, बिकॉज 72 कंप्लीटली डिवाइड हो जा रहा है, तो मैं यहां पर 72 इज इक्वल टू 8 इंटू 9 लिखूंगा। यहां पर रिमाइंडर लिखने की जरूरत नहीं है बिकॉज रिमाइंडर तो 0 है। ठीक है, नेक्स्ट अगर मान लो 12 डिवाइडेड बाई 6 है 2। ये 2 क्या है? ये क्वोशंट है, ये रिजल्ट होता है इसका। इट मीन्स इसका मतलब क्या होता है ना, 12 टॉफी थी, 6 बच्चों को बांटनी थी, पर बच्चे को 2 टॉफी पहुंच रही है। तो 12 इज इक्वल टू 6 इंटू 2 प्लस 0, बिकॉज 0 रिमाइंडर। तो मैं 0 को यहां से हटा देता हूं। 12 इज इक्वल टू 6 इंटू 2। इतना समझ में आया ना? यहां से रिजल्ट ही क्या निकल के आता है, अगर मैं किसी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड करूं, मान लो ये 12 है, मैं 4 से डिवाइड कर रहा हूं, आंसर 3 आ रहा है। यहां से हमें क्या कंक्लूजन निकल रहा है ना, ये एक ऐसा नंबर मिल जा रहा है जिसको मैं 4 से मल्टीप्लाई करूं और मुझे 12 मिल जाएगा। तो 12 इज इक्वल टू 3 इंटू 4। हमेशा यहां पर एक ऐसा नंबर आएगा जो डिवाइजर से मल्टीप्लाई होने के बाद हमें डिविडेंड देगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया? ठीक है, ठीक है, ठीक है, इतना समझ में आया? यहां से हमें समझना क्या, बस इतना समझना है कि अगर मैं किसी नंबर को डिवाइड कर रहा हूं, तो यहां पर जो भी नंबर आएगा ना, ये क्वोशंट है। क्वोशंट मतलब रिजल्ट, इस डिवाइड का रिजल्ट है। यहां पर जो भी नंबर आएगा उसको मैं डिवाइजर से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे डिविडेंट मिलेगा। बस इतना समझना है। 14 इज इक्वल टू 2 इंटू 7। यहां पर एक सिंगल नंबर आ रहा है ना, एक डिटरमाइन नंबर आ रहा है ना, एक फिक्स नंबर आ रहा है ना 2। ऐसा तो नहीं 3 4 5 हम कंफ्यूजन है। सिंगल नंबर आ रहा है 2। अगर मुझे कोई पूछे कि यार 14 टॉफी हैं, 7 बच्चों में बांटनी है, तो कितनी पहुंचेंगी, मैं एक एग्जैक्ट नंबर बता सकता हूं ना कि 2 टॉफी पर बच्चे को पहुंचेंगी। बस इतना सा यहां पर हमने सीखा। नाउ फर्स्ट इनडिटर्मिनेट। ठीक है, मान लो आपके पास 12 टॉफी हैं, 4 बच्चों को बांटनी है, तो 3 टॉफी पर बच्चे को पहुंचेगी। तो यहां से मैं लिख सकता हूं 12 इज इक्वल टू 3 इंटू 4। 18 बुक्स हैं, 9 बच्चों में बांटनी है, 2 बुक्स पर बच्चे को पहुंचेंगी। 18 इज इक्वल टू 2 इंटू 9 लिख सकता हूं। ठीक है, मान लो आपके पास 0 बच्चे हैं और 0 बच्चों को बांटनी है, तो कितनी बुक पर बच्चे को पहुंचेंगी? इस केस में मान लो 0 ओवर 0 इज इक्वल टू के आता है, तो इसके अकॉर्डिंग इफ 0 ओवर 0 इज इक्वल टू के, इसका मतलब के एक ऐसा नंबर है जो पर बच्चे को पहुंचेगा। अगर यहां पर 2 होता तो इसका मतलब 2 बुक्स पर बच्चे को पहुंचती। अगर 0 बुक्स थी टोटल, 0 बच्चों में बांटनी थी, तो के नंबर ऑफ बुक्स पर बच्चे को बांटती। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा ना,
0 इज इक्वल टू के इंटू 0 होना चाहिए। फिर जैसे यहाँ पर 18 बुक्स थी, 9 बच्चों को बांटनी थी, तो दो दो बुक्स पर बच्चे को पहुंच रही थी, तो 18 इज इक्वल टू 2 इंटू 9। यहाँ 0 टोटल बुक्स थी, 0 बच्चों को बांटनी है, तो के नंबर ऑफ बुक्स पर बच्चे को पहुंच रही है, तो 0 इज इक्वल टू के इंटू 0 इसके अकॉर्डिंग, है ना। मान लो k इज इक्वल टू 1 है, 0 इज इक्वल टू 1 इंटू 0, सही है ना। अगर k में 0 से मल्टीप्लाई करें तो इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये है ना, अगर k की वैल्यू 1 होती, 0 ओवर 0 इज इक्वल टू 1 होता, 1 बुक्स पर बच्चे को पहुंचता, तो 0 इज इक्वल टू 1 इंटू 0, बिल्कुल सही है। अगर 1 में 0 से मल्टीप्लाई करें तो 0 आएगा ना। अगर k इज इक्वल टू 2 होता तो इट मीन्स 0 ओवर 0 इज इक्वल टू 2, इसका मतलब 0 इंटू 2 इंटू 0, ये भी सही है। अगर k इज इक्वल टू 3 होता, 0 ओवर 0 इज इक्वल टू 3, 0 इज इक्वल टू 3 इंटू 0 इज इक्वल टू 0, ये भी सही है। इसका मतलब k की वैल्यू 0 रखो, 1 रखो, 2 रखो, कुछ भी रखो, ये सेटिस्फाई हो रहा है ना। 0 इज इक्वल टू के इंटू 0 सही हो रहा है ना, सेटिस्फाई हो रहा है ना। बट यहां पर 18 बुक्स थी, 9 बच्चों में बांटी थी, तो मैं एक स्पेसिफिक नंबर बता पा रहा था कि 2 नंबर ऑफ बुक्स पर बच्चे को पहुंचेंगी। लेकिन यहां पर तो मैं बता ही नहीं पा रहा हूं कि 0 अगर टोटल बुक्स हैं, 0 बच्चों को बांटनी है, तो कभी तो मैं 0 कह रहा हूं, कभी 1 कह रहा हूं, कभी 2 कह रहा हूं, कभी 3 कह रहा हूं। क्या मैं एक वैल्यू डिटरमाइन कर पा रहा हूं? मैं नहीं कर पा रहा हूं ना। तो इसी फॉर्म को हम इनडिटरमिनेट फॉर्म कहते हैं। मैं यहां पर वैल्यू तो एग्जिस्ट कर रही है, के की वैल्यू एग्जिस्ट तो कर रही है, 0 आ रही है, 1 आ रही है, 2 आ रही है, बट मैं एक फिक्स्ड नंबर नहीं बता पा रहा हूं ना। मैं यहां पर वैल्यू को डिटरमाइन नहीं कर पा रहा हूं ना। तो इसी को बोलते हैं 0/0 को इनडिटरमिनेट। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, नॉट डिफाइन। आई होप कि आपको इनडिटरमिनेट ये समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट अगले की तरफ बढ़ते हैं, सेकंड है अनडिफाइंड या फिर नॉट डिफाइंड। अगेन मान लो आपके पास 12 टॉफी हैं और आपको 4 बच्चों में बांटनी है, तो रिजल्ट पता करने के लिए हमें डिवाइड की प्रोसेस अपनानी पड़ेगी, और इस डिवाइड की प्रोसेस के थ्रू हमें एक रिजल्ट मिलता है 3। तो इसका मतलब 3 नंबर ऑफ टॉफी पर बच्चे को पहुंचेंगे। ठीक है, तो मैं यहां से डिविडेंड डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, लेकिन यहां रिमाइंडर तो 0 है, तो मैं डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट लिख सकता हूं। इसका मतलब 12 इज इक्वल टू 3 इंटू 4 लिख सकता हूं। इसका मतलब क्या होता है ना, मेरे पास एक ऐसा नंबर आएगा जिसको मैं 4 से मल्टीप्लाई करूं, 4 डिवाइजर है ना, तो मैं इससे मल्टीप्लाई करूं, मुझे डिविडेंड मिलेगा। ठीक है, मिल गया। 18 टॉफी है, 9 बच्चों में बांटनी है, 2 टॉफी पर बच्चे को पहुंचेगी, तो यहां से मैं लिख सकता हूं 18 इज इक्वल टू 2 इंटू 9। ठीक है, मान लो आपके पास 12 टॉफी हैं और आपको 0 बच्चों में बांटनी है, तो कितनी नंबर ऑफ टॉफी पर बच्चे को पहुंचेंगी, हमें ये फाइंड करना है। 12 टॉफी हैं, 0 बच्चों में बांटनी है, कितनी नंबर ऑफ टॉफी पर बच्चे को पहुंचेंगी, क्या हम इसका रिजल्ट फाइंड कर सकते हैं? क्या हम इसका रिजल्ट फाइंड कर सकते हैं? क्या हम एक स्पेसिफिक नंबर बता सकते हैं कि इतनी नंबर ऑफ टॉफी पर बच्चे को पहुंचेंगी? अगर मैं आपसे कहूं ना, क्लास 7th में जाओ, 12 बुक्स ले जाओ और वहां पर 0 बच्चे हैं, लेकिन इन बुक्स को डिवाइड करके आओ, क्या आप डिवाइड कर पाओगे? नहीं ना, क्योंकि वहां तो बच्चे ही नहीं हैं। इस केस में क्या कह रहा है ना, ये मीनिंगलेस है, मीनिंगलेस या नॉट अलाउड।
अलाउ ही नहीं कर रहा है, यहाँ मेरी डिवाइड की प्रोसेस ही नहीं हो रही है, मैं डिवाइड कर ही नहीं पा रहा हूँ। तो इस एक्सप्रेशन को 12/0 इज इक्वल टू नॉट डिफाइन बोलते हैं, डिफाइन है ही नहीं, ऐसा मैं कर ही नहीं सकता हूं। नॉट अलाउड एनी नंबर डिवाइडेड बाय 0 इज इक्वल टू नॉट डिफाइन। तो आइंदा से ऐसा मत लिख देना कि 12/0 इज इक्वल टू इनफाइनाइट। मैंने बहुत सारे बच्चों को, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये लिखते हुए देखा है कि नंबर डिवाइडेड बाय 0 इज इक्वल टू इनफाइनाइट, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आई होप ये टॉपिक भी आपकी समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अभी तक मैं मान के चल रहा हूं आपको इनडिटर्मिनेट और नॉट डिफाइन ये दोनों टॉपिक समझ में आ गए होंगे। नाउ अब हम बढ़ते हैं इनफाइनाइट की तरफ कि इनफाइनाइट होता क्या है। मान लो ये n इज इक्वल टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, जीरो नहीं, नेचुरल नंबर होते हैं काउंटिंग नंबर। क्या हम जीरो से किसी नंबर को काउंट करते हैं? मान लो यहाँ पर मेरे पास 4 पेन है, तो मैं क्या 0 1 2 3 कहूंगा? नहीं कहूंगा ना। मैं फर्स्ट पेन को 1, सेकंड पेन को 2, थर्ड पेन को 3, फोर्थ पेन को 4 कहूंगा। इट मीन जीरो नहीं है ना नेचुरल नंबर। तो ये नेचुरल नंबर का सेट है 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। ये कहाँ तक जाएगा बच्चों? यहाँ पर एक जो लास्ट नंबर है वो अंतिम नंबर क्या होगा? क्या वो 1000 होगा? क्या वो 2000 होगा? क्या वो 1 लाख होगा? क्या वो 1 बिलियन होगा? नहीं ना, वो एक ऐसा नंबर होगा, वो बहुत बड़ा नंबर होगा। और उसको ना तो मैं इस बोर्ड पर लिख सकता हूँ, ना मैं एक्सप्रेस कर सकता हूँ, बस इमेजिन कर सकता हूँ कि वो बहुत बड़ा नंबर होगा। वो एनी नोन नंबर से ग्रेटर देन होगा। अ नंबर इनफाइनाइट, a number greater than any known number। मैं जितने भी नंबर जानता हूं ना, जितना भी बड़ा सा बड़ा नंबर जानता हूं ना, ये उससे भी बड़ा होगा। ये 1 बिलियन से भी बड़ा होगा, 1 मिलियन से भी बड़ा होगा। ये हर किसी नंबर से बड़ा होगा जिसे मैं जानता हूं, जिसे मैं लिख सकता हूं, जिसे मैं एक्सप्रेस कर सकता हूं, उससे भी ये ग्रेटर देन होगा। ठीक है, अ नंबर दैट कैन नॉट बी रिटन, दैट कैन नॉट एक्सप्रेस्ड, ओनली इमेजिन। मैं इसको इमेजिन कर सकता हूं। इनफाइनाइट ओनली कैन बी मैं इसको ओनली इमेजिन कर सकता हूं कि बहुत बड़ा नंबर होगा। ठीक है, समझ में आया इनफाइनाइट के बारे में? क्या होता है, मान लो ये 1 है और ये 5 है, इसको न्यूमरेटर बोलते हैं और इसको, हाँ, एक फ्रैक्शन है और ये फ्रैक्शन का न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है। ठीक है, ये जो बॉटम नंबर है इसको डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन बोलते हैं। ये अपना नेचुरल नंबर का सेट है। देखो 1/5 इज इक्वल टू 0.2 होगा ना, होगा 0.2, इसका रिजल्ट 0.2 होगा ना। ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, रिजल्ट है। अब मैं देखो d को कम करते जा रहा हूं, रिजल्ट क्या मिलेगा? मान लो मैं अब d को 1 कर रहा हूं, 1/1 इज इक्वल टू 1। जैसे जैसे अब देखो रिजल्ट बढ़ रहा है ना, रिजल्ट इंक्रीज हो रहा है। मैंने डिनोमिनेटर को कम करा, डिक्रीज करा, रिजल्ट इंक्रीज हो रहा है। पहले 0.2 था जब डिनोमिनेटर 5 था, अब डिनोमिनेटर 1 है तो रिजल्ट 1 है। मान लो 1/0.1 तो फिर ये 10 है ना। इट मीन्स जैसे जैसे मैं d को कम कर रहा हूं तो मेरा रिजल्ट बढ़ रहा है ना, बढ़ रहा है। 1/0.01 ये फिर 100 आएगा। इट मीन्स मैं d को कम कर रहा हूं, मेरा रिजल्ट बढ़ रहा है। d को मैं डिक्रीज कर रहा हूं, मेरा रिजल्ट इंक्रीज हो रहा है।
1/0.0001 इज इक्वल टू 1/4। देखो पहले डिनोमिनेटर 0.01 था, मेरा रिजल्ट 100, फिर मैंने दोबारा कम और वैल्यू कम करी डी की, तो फिर मेरा रिजल्ट और बढ़ गया ना। ठीक है, और कम कर रहा हूं, करते जाओ 0.000 और 4 साल तक करते जाओ, 5 साल तक करते जाओ, 0 फिर 1 लिखो, यानी कि मैं इस डी को अप्रोच टू 0 कर रहा हूं, अप्रोच टू 0। इसका मतलब मैं डी को अप्रोच टू 0, अप्रोच टू अप्रोचिंग 0, तो मेरा रिजल्ट बहुत बढ़ जाएगा ना, बिकॉज मैं डी को बहुत कम कर रहा हूं, बहुत ज्यादा कम कर रहा हूं, तो मेरा आर बहुत ज्यादा निकल करके आएगा ना, बहुत ज्यादा आएगा ना, इतना आएगा। मैं उस नंबर को ना तो यहां पर लिख सकता हूं, ना मैं उसको एक्सप्रेस कर सकता हूं, तो वो नंबर क्या होगा? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट ही तो एक ऐसा नंबर है जिसको ना तो मैं लिख सकता हूं, ना मैं इसको एक्सप्रेस कर सकता हूं। ठीक है, तो जब ये अप्रोचिंग टू 0 होगा ना, कैलकुलस में होता है लिमिट इज टेंड्स टू 0, जब ये अप्रोच 0 को करेगा डिनोमिनेटर, तो हमारी वैल्यू आएगी इनफाइनाइट, ना कि 12/0 इज इक्वल टू इनफाइनाइट, ये तो नॉट डिफाइन है। अगर 12/d अप्रोच टू 0, तब ये इनफाइनाइट आएगा। इट मीन्स d की वैल्यू बहुत ज्यादा कम है, बहुत बहुत कम है, हमारा रिजल्ट बहुत बड़ा आएगा, बहुत बड़ा आएगा, इतना बड़ा आएगा कि हम उसको ना तो लिख सकते हैं, ना उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो फिर वो नंबर इनफाइनाइट तो होगा। इतना समझ में आएगा ना, आ गया ना, कि 1/d अप्रोच टू 0 इज इक्वल टू इनफाइनाइट। ठीक है, और ये नॉट डिफाइन, और हमने इनडिटरमिनेट सीख लिया। आज के लेक्चर को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको ये तीनों टॉपिक अच्छे से समझ में आए होंगे। तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस को मैं और ज़्यादा इम्प्रूव कर